हेलो डियर्स, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से एनालाइज को भी समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये पार्ट 1 है। स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसे डैश डैश कहते हैं, तो उसको बोला जाता है अनुनासिक स्वर। ठीक है, इसको हम लोग चंद्र बिंदु के टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर को चंद्र बिंदु के रूप में, जैसे कि देखिए गांव। ठीक है, गांव, इस वर्ड को आप लोग बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो इसमें जो हवा है वो नाक से निकल रहा है, जैसे कि हो गया आंगन। ठीक है, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि दांत हो गया, सांचा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाविक का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो देखिए नाविक का संधि विच्छेद, इसको देखने से पहले आप लोग को बता दूं, जिन लोग हॉस्टल वार्डन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं शॉर्ट नोट्स के साथ और एग्ज़ाम के टाइम में इसमें टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप लोग पैड टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका फ़ी रखा गया है 199 रुपीज़। यदि आप लोग को इससे किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 62 61 40 22 66। ठीक है, जिन लोग ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन होंगे उतना जल्दी आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए नाविक का संधि विच्छेद क्या है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए नाविक का जनरली आप लोग को क्या लगेगा, नाव प्लस ईक लगेगा, है ना, नाव प्लस ईक, जो कि क्या है, गलत है। ठीक, छोटा ही रहेगा। ठीक है, हाँ, ऐसे ही आप लोग, कई लोग को लगेगा जो कि जनरली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो नाविक यहाँ जो आएगा इसका संधि विच्छेद ये आएगा अयादी, अयादी संधि है ये। ठीक है, अयादी संधि के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें क्या होता है, जो अयादी संधि होता है इसमें औ प्लस ई मिलके क्या बनता है, औ प्लस ई मिलके बनता है आओ प्लस ई। ठीक है, औ प्लस ई मिलके बनता है आओ प्लस ई। तो जो नाविक है वो किसके फॉर्म में है, आओ प्लस ई के फॉर्म में है ना। तो इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो वो ई इस टाइप से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 प्लस ईक, ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस ईक बराबर क्या हो जाएगा, नाविक। ठीक है, इस प्रकार इसको आप लोग याद रखिएगा। अयादी संधि का जो नियम है, संधि का नियम इन लोग याद रखिएगा। ये सब आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितना भी संधि है ये सभी का नियम आप लोग को पैड टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन लोग ज्वाइन हो गए हैं उन लोग अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन से सर्वनाम है? यहाँ रेखांकित है आप। ठीक है, आप, तो ये जो आप है ये कौन सा शब्द है, कौन सा सर्वनाम है बोला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है यहाँ। नेक्स्ट है चरण कमल बंदौ हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ बोला गया है चरण कमल बंदौ हरिराई, मतलब जो चरण है उसको क्या किया गया है, कमल के समान क्या बताया गया है, उपमान दिया गया है। मतलब यहाँ जो चरण वर्ड है ये क्या है, चरण वर्ड ये है उपमेय। ठीक है, उपमेय है। और यहाँ उपमान दिया हुआ है, किसका उपमान दिया हुआ है, तो कमल का। तो देखिए यहाँ ऐसा अलंकार आएगा जहाँ क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है। ठीक है, मतलब उपमेय में उपमान का आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है?
मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बोला है तत्सम नहीं है, मतलब वो जो शब्द है वो क्या है, शब्द है तद्भव शब्द है, और बाकी 3 जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक, तो देखिए जो किशन है ये क्या है, जो किशन है ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब जो पहले कृष्ण शब्द से ये उत्पन्न हुआ है किशन, ठीक है, कृष्ण शब्द से उत्पन्न हुआ है किशन, तो इसका जो तत्सम रूप है वो कौन सा रूप है, वो है कृष्ण, और इसका तद्भव कौन सा है, तो वो है किशन। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, कटी का कटी ही है, कर्क का कर्क ही है, और कृषकाय का कृषकाय ही है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है। यहाँ बोला गया है व्याल शब्द का अर्थ नहीं। तो देखिए व्याल जो है ये क्या होता है, मल्टी मीनिंग वाला होता है। ठीक है, मतलब ये अनेकार्थी शब्द के रूप में आता है। इसका मतलब सांप भी होता है, ठीक है, शेर भी होता है, राजा भी होता है, लेकिन दुर्गा नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो नकारात्मक टाइप से क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ बोला गया है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो द्विज है, खग दिया हुआ है, पंथी दिया हुआ है, विहग दिया हुआ है। तो पंथी तो आप लोग जानते हैं ये एक प्रकार का क्या है, डांस है ना, पंथी डांस है। लेकिन जो द्विज है, द्विज खग विहग, ये द्विज भी आप लोग को न्यू नेम लगेगा ना, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा, पक्षी का ये पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रिजु का विलोम शब्द है। रिजु का विलोम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिजु का वक्र। ठीक, क्योंकि सरल का कठिन होगा। ठीक है, याद रखना सरल का देखिए विलोम क्या होता है, कठिन होता है। इसके अतिरिक्त सरल का एक और विलोम होता है जिसको बोला जाता है कुटिल। ठीक है, कुटिल भी क्या है, सरल का विलोम शब्द है, इसको याद रखिएगा। सीधा का क्या होगा, सीधा का भी जैसे कि इसका हो गया टेढ़ा। ठीक है, सीधा का उल्टा क्या हो गया, टेढ़ा। ठीक, और उल्टा, ठीक है, ये दोनों इसका क्या है, विलोम शब्द है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है बोला है। ठीक है, बैकग्राउंड में यदि आप लोग को साउंड वगैरह सुनाई दे रहा होगा तो उसको आप लोग फोकस मत करना, क्योंकि इधर थोड़ा लाउड ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चाय ठंडा हो गया। ठीक है, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। सी दिया हुआ है पकने से पहले जामुन हरी होती है। डी दिया हुआ है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो जो ये चारों सेंटेंस को देखने में आप लोगों को क्या लग रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या कर रहा है, जो हिंदी का व्याकरण है उसको पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है ना। तो हिंदी का व्याकरण को पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है, मतलब ये इसका राइट आंसर है। अब शुद्ध वाक्य के लिए आप लोग को समझना पड़ेगा इसका व्याकरण। ठीक है, इसका जब आप लोग व्याकरण अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा शुद्ध वाक्य है। यदि आप लोग पेड टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, उसमें मैं आप लोग को इसमें इसका जो व्याकरण है इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ, और यदि आप लोग को पीडीएफ समझ नहीं आएगा तो बताना, फिर आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोला जाता है दुर्लभ। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अभी छत्तीसगढ़ का मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था इसलिए छत्तीसगढ़ का याद आ गया था। ठीक है, क्योंकि उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग ही किया हूँ जस्ट। ठीक, जिन लोग दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ बोला गया तद्भव नहीं है, मतलब वो शब्द क्या है, तत्सम है। ठीक है, वो शब्द क्या है, तत्सम है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधर। क्यों अधर होगा, क्योंकि जो दांत है ये क्या है, तत्सम शब्द है ना। आँख क्या है, ये भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है। कान क्या है, ये भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन को दूसरा पूछ रहा है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है बोला है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी तद्भव नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब तद्भव है। क्यों तद्भव है? क्योंकि तत्सम शब्द उसको बोला जाता है जो मूल शब्द होता है। नोट कर लीजिएगा, इसमें आप लोग बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे कि मैं हो गया था। ठीक है, तो तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो कि मूल शब्द होता है ना, मूल शब्द। और किसका मूल शब्द? तो ये आता है पाली प्राकृत का। ठीक है, पाली प्राकृत का मूल शब्द जो कि किससे उद्धृत है? तो ये है संस्कृत से उद्धृत। ठीक है, संस्कृत से उद्धृत है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और जो तद्भव शब्द होता है वो होता है मूल शब्द जो पाली प्राकृत है, संस्कृत है, इससे उच्चारण कर करके क्या हो जाता है, जो दूसरा अन्य शब्द का निर्माण होता है जिसको अभ्रंश शब्द भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है तद्भव शब्द। ठीक, जैसे कि आप लोग को मैं पहले बताया हूँ कृष्णा। ठीक है, कृष्ण, इसका ये क्या है, मूल शब्द है, तत्सम शब्द है, लेकिन इसको क्या किए आम बोलचाल की भाषा में। अब देखिए, गुजरात में अलग ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, अपना छत्तीसगढ़ में अलग किया गया, मध्य प्रदेश में अलग देखा गया। ठीक है, उसी प्रकार जो पूर्वांचल जो स्टेट है उसमें अलग देखा गया। तो इस टाइप से इसका क्या निकला, जो तद्भव शब्द है वो निकल क्या है, किशन। ठीक है, इस प्रकार से आम बोलचाल की भाषा में जो चेंज होता है उसको बोला जाता है तद्भव शब्द। तो देखिए, इसमें तद्भव शब्द नहीं है बोला, तो अधर, जो अधर है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है जो कि मूल शब्द है। ठीक, इसका मतलब आप लोग को पता होगा अधर का मतलब क्या होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक का मतलब होता है एक से ज्यादा अर्थ वाला। ठीक है, तो देखिए, साहस का मतलब क्या होता है? साहस का मतलब साहस ही होगा ना, साहस का मतलब साहस, कॉन्फिडेंस। ठीक, पुस्तक का मतलब क्या हो गया, पुस्तक, बुक। ठीक, अंबर का मतलब क्या होता है? तो अंबर का मतलब होता है आकाश होता है, आकाश होता है। और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, याद रखना। ठीक है, तो अंबर का दो मीनिंग निकला। ठीक है, बालक का मतलब क्या हो गया, बालक हुआ है ना, या फिर लड़का, तो ये क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन जो अंबर है इसका मतलब आकाश और वस्त्र दोनों क्या है, ये दोनों अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अवसर के अनुरूप जो बदलता है उसको अवसरवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो देखिए, यहाँ संयुक्त स्वर बताना है। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्वर का जितना भी शॉर्ट हैंड नोट्स है आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी भले आप लोग को सरल लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे आप लोग तब आप लोग को पता चलेगा। तो देखिए, जो संयुक्त स्वर नहीं है बोला है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका संयुक्त स्वर नहीं है, ए। ठीक है, क्यों? यहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। देखिए, जो ए होता है ये क्या से बना हुआ है, अ प्लस ए से बना हुआ है ए। ठीक है, और ए किससे बना हुआ है, ये केवल सिंगल है, मतलब इसको बोले जाएगा क्या बोला जाएगा, मूल स्वर। ठीक है, ऊ क्या है, ये किससे मिलके बना है, अ प्लस छोटा ऊ है ना, अ प्लस छोटा ऊ बल के क्या बना है, ऊ बना है। ठीक, और यहाँ ओ किससे बना है, तो ये भी एक प्रकार का मूल स्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको याद रखना, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो ए है ये एक प्रकार का संयुक्त स्वर है। ठीक है, ऊ भी एक प्रकार का, ये बड़ा ऊ का मात्रा है तो ये भी एक प्रकार का संयुक्त स्वर में ही आ जाएगा, क्योंकि अ और छोटा ऊ की मात्रा मिलके क्या बन गया, बड़ा ऊ का मात्रा। और ये जो दोनों दिया हुआ है ऑप्शन ए और डी, ये क्या है, मूल स्वर है। तो याद रखना, मूल स्वर वो स्वर होता है जो क्या होता है, मूल होता है, किसी चीज से बना नहीं रहता। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मूल स्वर। ठीक, और संयुक्त स्वर बोला जाता है जब वह दो स्वर से मिलके बना रहता है, उसको बोला जाता है
संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कर लेना, सुधार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो जो पो प्लस अन होता है ये है अयादी स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, क्योंकि पो प्लस अन क्या हो गया, पावन हो गया ना, पावन। क्यों पावन हुआ, क्योंकि जस्ट मैं इसको आप लोग को पहले वाला क्वेश्चन में बताया हूं, जब भी अयादी स्वर संधि आएगा तो क्या होगा, इसमें जो अ है, ठीक है, जैसे कि नाविक वाला क्वेश्चन में मैं बताया हूं, है ना, नाविक में, तो ये पो प्लस अन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आव में होगा ना कन्वर्ट, पाव प्लस अन। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस नियम को आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं, मतलब आप लोग क्या समझेंगे, पोवन को, पो प्लस अन को पोवन समझेंगे। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जो पैड टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को अच्छे से शॉर्ट हैंड राइटिंग के साथ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी तो आप लोग को वीडियो में कवर होगा। यदि आप लोग वीडियो से ही तैयारी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए क्या बोला गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब वह सर्वनाम जिससे हमको क्या पता चलता है, कोई प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, किसी चीज का प्रश्न इंडिकेट हो रहा है, उसको बोला जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो हो गया, तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, नहीं। ठीक है, सो हो गया, ये भी नहीं है। कोई हो गया, ये भी नहीं है। कौन हो गया, कौन से पता चल रहा है, कौन का मतलब क्या हो रहा है कि आगे कौन, मतलब इसका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, जैसे कि क्या हो गया, क्या, ये भी एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किससे हो गया, किससे, ये भी एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ये जो तत्सम तद्भव है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव से ना हमेशा एक से या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें बार बार रिपीट हो रहा है तत्सम तद्भव का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तद्भव ही, है ना। क्यों तद्भव आएगा, क्योंकि जो तद्भव है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ठीक है, तद्भव जो है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है, लेकिन जो उपज है, ठीक है, उपज आया है ये तत्सम से आया है, ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ठीक है, जो तद्भव है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है, जो उपला है ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है, उबाल है ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। आप लोग को मैं पहले बताया हूं कि जो मूल शब्द है वो तत्सम है, और जो मूल से अपभ्रंश टूटा फूटा जो आया हुआ है उसको बोला जाता है तद्भव। तो ये जो उपज है ये टूटा फूटा आया हुआ है, समझिए, उपला हो गया, उबाल हो गया, ये सब, लेकिन जो तद्भव है ये मूल है इसका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझने वाला शब्द है। तो ये सब देखिए दिया हुआ है पशु, पशु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जानवर, है ना, जानवर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, वानर, वानर भी दिया हुआ है, ठीक, जो कि अलग है, शिव, हरि, कपीस, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हरि, क्योंकि हरि का अनेकार्थी शब्द है। ये हरि जो है एक प्रकार का अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि हम लोग ऊपर में देखे थे अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश और वस्त्र। ठीक है, तो उसी प्रकार हरि भी क्या होता है, अनेकार्थी, जिसका मतलब होता है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हरि वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। ठीक है, अभी काफ़ी दिनों से अभी कुछ काम पर्सनल रीजन के वजह से मैं
वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अभी थोड़ा उतना ज़्यादा फ्लुएंस नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो है वो मायने रखना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, जो कंटेंट है वो मायने रखना चाहिए आप लोग को, क्योंकि पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो देखिए कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, तो निंदा का पर्यायवाची इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कुत्सा। ठीक है, जो कुत्सा है ये निंदा का एक प्रकार का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आवृत शब्द का विलोम है, तो आवृत शब्द का विलोम क्या होता है, अनावृत होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। दंत्य मतलब दांत से उच्चारण। ठीक है, दांत से उच्चारण नहीं है बोला गया है। ठीक, तो देखिए त आप लोग उच्चारण करके देखिए, जो उच्चारण इसमें से दांत को टच करके यदि नहीं आ रहा है वो दंत्य नहीं है। ठीक है, तो त का उच्चारण करने से क्या पता चल रहा है, ये दांत से आ रहा है। ठीक है, द का उच्चारण करने से क्या पता चल रहा है, दांत से आ रहा है। ठीक है, ल का उच्चारण करोगे तो क्या पता चल रहा है, ला। ठीक है, बोल के देखिए एक बार, तो जो ल है वो किससे पता चल रहा है, वो है दंत मसूड़ा। इसको क्या बोला जाता है, वत्सर्य। ठीक है, व आधता आधस या आरेफ। ठीक, वत्सर्य बोला जाता है, मतलब ये क्या है, दांत से भी यूज होता है, दंत प्लस मसूड़ा। ठीक है, दोनों से यूज होता है, इसलिए हम लोग इसको दंत्य मान सकते हैं। ठीक, यह है जो ये किससे उत्पन्न हो रहा है, यह है तालव्य व्यंजन। ठीक है, तालव्य इससे उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप लोग को समझ नहीं आया तो उच्चारण करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा, तो जो अभीष्ट होता है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, उसका हो जाएगा अभी प्लस इष्ट। ठीक है, अभी प्लस इष्ट मतलब ये कौन से संधि में आता है, तो ये ह्रास्व या फिर दीर्घ। ठीक है, इस संधि में ये क्या होगा, ये आएगा। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि देखिए क्या बना है, अभी छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके क्या बना है, बड़ा ई बना है ना। तो इस प्रकार ये क्या कौन सा आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा, जिसमें छोटा जैसे कि अ प्लस अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, यहाँ बोला गया प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिलाना एक प्रकार का प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट है प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, प्राणदा। ठीक है, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एक शब्द को क्वेश्चन में दे दिया गया है और इसके लिए हम लोग को अनेक शब्द बताया गया है। जैसे कि जो कभी न मरे वो क्या होता है, अमर होता है ना, उसी प्रकार प्राणदा किसको बोलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन देने वाली दवा को बोला जाएगा प्राणदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ बोला गया नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये जान लीजिए दुष्ट का पर्यायवाची होता है खल, याद रखना। ठीक है, दुर्जन, ठीक, अधम, ये क्या है, दुष्ट का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। लेकिन जो खलक है ये नहीं होता, खलक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आई थिंक मेरे अनुसार से संसार होता है इसका मतलब। ठीक है, संसार, खलक का मतलब संसार होता है। ठीक, बाकी खल दुर्जन अधम का मतलब होता है दुष्ट। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ हम लोग को क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, कृपया खुले पैसे दें। ठीक है, तो ये आप लोग को पढ़ने में क्या लग रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है ना, ऑड टाइप का। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ये भी कृपया खुले पैसे दें,
ठीक है, यहाँ कृपया करके करके नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ देखिए कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपा करने की बात क्या है, कृपया करके भी नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लग रहा है और ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट है, ठीक है। कृपया खुले पैसे दें, ठीक, इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए क्या शब्द है, इसके लिए है इंद्रिया निग्रह, ठीक है ना, यही है क्या, नहीं, अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, इंद्रिया निग्रह है, जबकि ये नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंद्रियातीत होता है। कई बुक में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी ही देखने को मिलेगा, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, च, छ, ज और झ, ठीक है, ये चारों वर्ण दिया हुआ है, इसका उच्चारण किससे होता है पूछा गया है। तो आप लोग उच्चारण करके देखिए, तो इसका उच्चारण किससे पता चलेगा, तालव्य से हो रहा है ना। तालव्य का मतलब क्या होता है, देखिए तालु व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। तालव्य का मतलब होता है मुंह के जो भीतर, ठीक है, मुंह के भीतर जो ऊपरी वाला छत है, ठीक, इसके पिछले भाग को बोला जाता है तालव्य, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि जीभ इसके में आ जाएगा, च, छ, ज, झ, इसी के अतिरिक्त जैसे या हो गया, या हो गया, स हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या है, तालव्य है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पर्वतीय कौन सा विशेषण है, जो पर्वतीय है इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। क्योंकि देखिए मनुष्य, ठीक है, और मानवता, मानव और मानवता, ठीक है, याद रखना, मानव, ये हुआ मानव और यह है मानवता। तो इसमें क्या डिफरेंस है, जो मानव है ये किसी व्यक्ति को बता रहा है, ठीक है, व्यक्ति को, लेकिन जो मानवता है वो बता रहा है इस व्यक्ति के अंदर क्या गुण है उसको बता रहा है। तो उसी प्रकार जो पर्वत है तो उस पर्वत की पर्वीयता, पर्वतीय जो गुण है उसको बता रहा है, तो ये आ जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। याद रखना यहाँ धर्म बोला गया है, ठीक। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ धर्म जो बोला गया है इसका मतलब होता है गुण, ठीक है। काव्य का शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं, गुण या तत्व को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये आप लोग को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो आप लोग को घुमाएगा, ठीक है। अभी इस तरीके से क्वेश्चन डायनेमिकली आप लोग को पूछा जा रहा है कि मान लिए जाए 150 क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें से, ठीक है, 40 क्वेश्चन सरल रहेगा, ठीक, 40 से कम 50 क्वेश्चन जो है ये सरल रहेगा, है ना, लेकिन 80 से 90 क्वेश्चन जो रहेगा ये क्या रहेगा, कठिन रहेगा, थोड़ा कठिन टाइप का, ठीक। और इसी प्रकार जो 10 क्वेश्चन रहेगा ये इस टाइप का कठिन रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है मुश्किल क्वेश्चन, ताकि आप लोग को ये पता चले कि आप लोग मेंटली इसको क्या कर सकते हैं, मेंटली आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ये 10 क्वेश्चन को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो कई लोग, जिन लोग रट्टा मार रहेंगे उन लोग क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन का आंसर को भूल जाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग को एग्जाम के बाद क्या आएगा, याद आएगा, है ना। तो ये इसीलिए आप लोग के भुलाने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। अब देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को तो गुण तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक है, ये हम लोग को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ धर्म दे दिया गया है और इसमें ऑप्शन में तत्व नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जिन लोग पैड टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं उन लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। पैड टेलीग्राम में मेरा नंबर है 62 61 40 22 66, इसमें आप लोग कॉल करके या मैसेज करके
जो भी जानकारी है वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले बता दूं, अभी कुछ दिन के लिए वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे को कुछ पर्सनल काम था। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ता है अपना। ठीक है, खैर आप लोग का वीडियो भी ज़रूरी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।